नमस्कार। आज हम वर्गीकरण के जो साधन हैं उसके अंतर्गत हर्बेरियम के बारे में बात करेंगे। हर्बेरियम बायोलॉजी सब्जेक्ट, जीव विज्ञान और एग्रीकल्चर दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, हर्बेरियम जो आप ये देख रहे हो, ये शीट जो नज़र आ रही है आपको, ये वाली, ये पौधा है जो लगा हुआ है, इस यही हर्बेरियम है। चलिए आगे चलते हैं, कैसे तैयार किया जाता है और कैसे इसको संरक्षित रखते हैं। हर्बेरियम के बारे में प्रश्न खड़ा होता है कि किसे कहते हैं। पादपाल्य, मतलब हिंदी में पादपाल्य है जो हर्बेरियम ही कहलाता है। यह हर्बेरियम की परिभाषा क्या है, पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसकी प्रस्तावना देखिए, किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए कुछ उपकरण अथवा साधन जरूरी होते हैं। ठीक उसी प्रकार से पादप वर्गीकी के प्रमुख उद्देश्य पादप की पहचान, नामकरण, वर्गीकरण प्राप्त करने हेतु इनसे संबंधित विशेष जानकारियाँ जो होती हैं उनको हासिल करना जरूरी होता है। इन जानकारियों को जिन स्रोतों से प्राप्त किया जाता है उन्हें पादप वर्गीकी के साधन कहते हैं। तो इन साधनों में हर्बेरियम भी एक महत्वपूर्ण साधन है। अब ये डायग्राम आप देख रहे हो, इसमें ये अलमारी वगैरह, इसमें ये खाने अलग अलग बना रखे हैं, इनमें ये हर्बेरियम शीट रखी हुई होती है। ये आप देख रहे हो, ये हर्बेरियम शीट ही है। तो इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। हर्बेरियम पादपाल्य था। हर्बेरियम एक ऐसी जगह है जहाँ शुष्क परिरक्षित पादप, यानी कि ऐसे पौधे जिनको परिरक्षित कर लिया गया है और शुष्क अवस्था में इन प्रतिरूपों का संकलन अथवा संग्रहण किया जाता है। यहाँ पादप प्रतिरूपों का संकलन किसी स्वीकृत वर्गीकरण पद्धति के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। पादप प्रतिरूपों के साथ उनके विषय में सभी आवश्यक सूचनाएं या विवरण में वो भी अंकित किया जाता है। पादप संग्रहालय तैयार करने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसका उद्देश्य आगामी संदर्भ और शोध कार्य के लिए विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादपों के प्रतिरूप और उनके विषय में आवश्यक समग्र जानकारी प्राप्त करने का होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पादपों की पहचान, संरचना का ज्ञान उनके चित्र अथवा फोटो को देखकर अथवा उनके विवरण को पढ़कर पूरी तरह संभव नहीं हो पाता। तो इसके लिए कभी कभी यह भी जरूरी है कि विभिन्न पादप प्रतिरूपों की तुलना उनके चित्र और विवरण से की जाए। यह तुलनात्मक अध्ययन तभी संभव हो सकता है जब पादप संग्रहालय में रखे प्रतिरूप हर्बेरियम शीट के रूप में उपलब्ध हो। इस प्रकार हर्बेरियम पौधों की पहचान के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। हर्बेरियम तैयार करने के लिए विभिन्न पादपों को खुले क्षेत्र में अध्ययन कर संग्रहित किया जाता है। इसके पश्चात इन्हें फैलाकर, सुखाकर हर्बेरियम शीट तैयार कर संकलन किया जाता है। हर्बेरियम तैयार करने की विधि का संक्षेप में विवरण प्रस्तुत है। अब ये देखिए, आप 4 शीट देख रहे हो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये 4 शीट हैं। इनके बारे में विवरण यहाँ नीचे दिया गया है। तो ये पौधों को सुखाकर शीट के ऊपर चिपकाकर तैयार किया गया है। अब ये कैसे तैयार किए जाते हैं देखते हैं। अब ये एक शीट है, पौधे के विभिन्न भाग, पौधा भी सब दिखाया गया है इसमें। तो चलिए अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आवश्यक उपकरण क्या क्या चाहिए, इन उपकरणों की बात करते हैं। जैसे ये कटर है, कैंची भी होती है कि पौधे के किसी भाग को काटने के लिए, टहनी वगैरह है उनको काटने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या चाहिए। पहली खुरपी, खुरपिया से आप परिचित हो। गांव में जैसे खेतों में से घास वगैरह खोदने के लिए ये काम में ली जाती है। पादप प्रतिरूप संग्रहण के लिए फील्ड में खुरपी एक आवश्यक उपकरण है जो छोटे शाक के पौधे जो होते हैं उनको जड़ सहित खोदने में सहायक है। इसके अतिरिक्त प्रकंद, बल्ब और कार्म्स आदि
जो पादप पहचान में सहायक होते हैं, खुरपी की सहायता से आसानी से निकाले जा सकते हैं। दूसरा, कलम कैंची। काष्ठीय वृक्षों की टहनी और फल आदि को काटने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कटर है, चाकू है, कैंची है, जैसे मैंने पहले चित्र दिखाया वो कटर का है, इनका उपयोग किया जा सकता है। अब ये वेस्क्यूलम बहुत इंपॉर्टेंट है। यह टिन अथवा एल्यूमिनियम से बना एक बेलनाकार डिब्बा होता है। जब फील्ड से शाक के पादपों को या टहनियों को एकत्रित किया जाता है तब इसमें रखा जाता है ताकि पौधे मुरझाए नहीं। वेस्क्यूलम की अगर व्यवस्था नहीं हो पाती है तो उसके स्थान पर मजबूत पॉलीथीन थैलियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। पादप प्रेस। इसमें ताजे पादप प्रतिरूप फील्ड में ही प्रेस किए जा सकते हैं। प्रेस का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे कपड़ों के प्रेस करके उनकी सलवट वगैरह निकाल दी जाती हैं, सुखा भी दिया जाता है नमी वगैरह को, जिससे ये जल्दी सूख भी जाते हैं और इनका यथासंभव परिरक्षण हो सके। एक अच्छी प्लांट प्रेस में प्लाईवुड अथवा बोर्ड या तार की जाली के 2 फ्रेम होते हैं। इन फ्रेम के मध्य अखबार अथवा ब्लोटिंग पेपर नमी सोख लेता है। अखबार को भी लगाते हैं तो वो नमी सोखने के लिए किया जाता है। इन पौधों को फैलाकर इन पे दबाया जाता है। दोनों फ्रेम को कसकर बांधने के लिए बेल्ट लगा होता है। प्लांट प्रेस की उपयुक्त साइज होती है 12 बाई 18 इंच, यानी कि 1 फुट चौड़ा और 1.5 फुट लंबा, अर्थात 30 बाई 45 सेंटीमीटर। फील्ड नोटबुक या डायरी ये चाहिए। कार्य क्षेत्र या फील्ड में पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में एकत्र करते समय पादप और इसके आवास के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं अंकित करनी आवश्यक है। अतः इसके लिए विशेष प्रकार की फील्ड डायरी, यानी कि पहले जो भी डाटा वगैरह आप लिखेंगे या नोट्स वगैरह तैयार करेंगे वो उस डायरी में या नोटबुक तैयार की जाती है। एक सामान्य फील्ड डायरी में 100 पृष्ठ होते हैं जिन पर वही नंबर होता है जो डायरी के पेज पर होता है। ये टैग फील्ड डायरी से अलग किए जा सकते हैं। किसी स्थान विशेष में एकत्र एक प्रजाति के पादप प्रतिरूपों में एक ही नंबर के टैग लगाए जाते हैं। इसके बाद फील्ड डायरी के नामांकित पृष्ठ पर क्रमानुसार पादप प्रतिरूप के संबंध में आवश्यक सूचनाएं अंकित कर दी जाती हैं, जैसे पादप एकत्र करने का स्थान कहाँ से इकट्ठा किया गया, पादप कहाँ से लिया गया है, उसकी एकत्र करने की तिथि क्या है, पौधे का स्थानीय नाम क्या है, इसका स्वभाव कैसा है, आवास किस प्रकार के आवास में पाया गया ये पौधा, पुष्प के लक्षण और उसका रंग कैसा है, मृदा का प्रकार किस प्रकार की मिट्टी से प्राप्त किया गया है, जैसे चिकनी है, दोमट है या बालू है। यदि ज्ञात हो तो पादप का सामान्य नाम और कुल भी अंकित कर देना चाहिए। अगला, उपरोक्त महत्वपूर्ण उपकरणों के अतिरिक्त अन्य सामग्री जैसे एक जोड़ी चिमटी, दस्ताने, हैंड लेंस, पॉकेट लेंस और पॉकेट डायरी भी रखनी चाहिए। फील्ड में पादप अन्वेषण के लिए जाते समय वेशभूषा अन्य बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। सभी आवश्यक उपकरण एक बड़े थैले जिसे पीठ पर लटकाया जा सके उसमें रखने चाहिए। पानी से भरी वाटर बोतल भी साथ लेनी चाहिए। चप्पलें, सैंडल पहनकर फील्ड में नहीं जाना चाहिए। कैनवास के जूते अथवा स्पोर्ट शूज इसके लिए उपयुक्त रहेंगे। ये डायग्राम देख रहे हो आप, जो आवश्यक सामग्री है, जिसमें ये खुरपी है, ये कैंची या कटर है और ये वेस्क्यूलम इस प्रकार का होता है। अब प्रतिरूपों को प्रेस करना और सुखाना। प्रतिरूप प्राप्त कर लिए, अब उनको सुखाया कैसे जाएगा, प्रेस कैसे किया जाएगा, ये आप देख रहे हो। ये जैसे पलाई लगी हुई है ऊपर और नीचे, और इन नटों को ढीला कर दिया जाता है और ऊपर कर दिया जाता है। नीचे ब्लोटिंग पेपर वगैरह अखबार रख दिए जाते हैं, उस पर सीट के ऊपर ये रख दिया जाता है पौधे या पौधे का भाग। फिर उसके ऊपर और ब्लोटिंग पेपर रखकर और इससे प्रेस करके ये नट टाइट कर दिए जाते हैं। कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है जिससे वो सूख जाते हैं और प्रेस हो जाती है।
तो एकत्र किए गए पादप प्रतिरूपों को अखबार अथवा ब्लोटिंग पेपर पर भलीभांति फैलाकर दबाया जाता है। एक प्रेसिंग पेपर पर एक ही पौधे को फैलाकर प्रेस किया जाता है। पादपों को फैलाते समय ध्यान रखना चाहिए कि कुछ पत्तियों की ऊपरी सतह और कुछ पत्तियों की निचली सतह प्रदर्शित होनी चाहिए। मतलब एक ही साइड से सारी पत्तियां नजर नहीं आनी चाहिए, कुछ की ऊपर से कुछ की नीचे से। यदि पत्तियों का आकार बहुत बड़ा हो तो केवल एक ही पत्ती को प्रेस करना चाहिए। यदि पौधा या उसकी शाखा लंबी हो तो उन्हें वी, एन या डब्ल्यू के आकार में मोड़ा जा सकता है। मासल अंगों को प्रेस करने के लिए पौधे ऐसे भी होते हैं जो मासल होते हैं या उनके भाग जो मासल है, उनको प्रेस करने के लिए स्पंज के पैड लगाकर प्रेस करते हैं। जलीय पौधों को प्रायः ब्लोटिंग पेपर पर रखकर उनका पानी सोख लिया जाता है। इसके बाद इन्हें फैलाकर प्रेस किया जाता है। पादप प्रतिरूपों को अखबार अथवा ब्लोटिंग पेपर सहित पादप प्रेस दोनों फ्रेमों के मध्य रखकर प्रेस को बेल्ट से कसकर बांध दिया जाता है। इन्हें सुखाने के लिए पादप प्रेस की हल्की धूप में रखा जाता है। लगभग 24 घंटे पश्चात प्रेस को खोलकर नम अखबार तथा ब्लोटिंग पेपर बदल दिए जाते हैं तथा पुनः पौधों को प्रेस में बांधकर रखा जाता है। यह सक्रिय पादप प्रतिरूपों को पूरी तरह से सूख जाने पर निरंतर जारी रखनी होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में जवाब ज़रूर देना। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।